इस कल ये वीडियो मैं अपलोड कर देता, लेकिन मेरे पास समय नहीं बचा था क्योंकि मेरे पैर पर किसी तरह से चोट लगा हुआ है। मतलब थोड़ा सा मुचक गया या शायद फ्रैक्चर हो गया। वही चेकअप कराने के लिए हम दूसरे जगह आए हुए हैं और वीडियो बनाने का थोड़ा सा समय मिला, लेकिन मेरे पास माइक नहीं था, इसलिए वॉइस क्वालिटी उतना सही नहीं आया होगा। आप लोग अगर मेरे ओरिजिनल सब्सक्राइबर्स हैं, व्यूअर्स हैं, तो मुझे भरोसा है कि आप लोग नेक्स्ट पार्ट और इस पार्ट को भी बहुत ही ज़्यादा शौक से देखेंगे। एपिसोड के शुरुआत में हम लोग चेन्नन को देखते हैं जो अपने अगल बगल के चारों तरफ सजा हुआ देखकर बहुत ही ज़्यादा खुश था। वो बोलता है कि मुझे ऐसा देखा हुआ बहुत ज़्यादा दिन हो गया। मुझे आप लोगों को यह बात बता दूँ, यह सारा चीज़ सजा हुआ, इतने सारे आदमी यहाँ पे बस एक ही रीज़न से आए हुए हैं क्योंकि यहाँ पे एम्परर का आज बर्थडे है। तो यहाँ पे सब एम्परर को कॉन्ग्रेचुलेशंस और उनका बर्थडे मनाने के लिए आए हैं। वहाँ पे ड्रैगन राइडर अपने पापा के साथ आता है। चेन्नन का वहाँ पे बेइज्जती करता है। इस बात पे चेन्नन भी उसको तुरंत जवाब देता है कि कुत्ते हमेशा भौंकते हुए ही आते हैं, जिस बात से उसको बुरा लगता है। वहाँ पे उन पे बात होने वाला ही था, तभी हम देखते हैं कि प्रिंसेस की सेवक आती है, उसको बताती है कि चेन्नन आप चलिए यहाँ से, आपको एल्डर सिस्टर बुला रही हैं। पे यहाँ पे चेन्नन उसके पिता को बहुत ही ज़्यादा रिस्पेक्ट देते हुए बोलता है कि मुझे ज़रूरी काम है आप लोग से, तो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी, अभी मुझे यहाँ से जाना होगा। यह बोल के वहाँ से वो आगे बढ़ जाता है। इस तरह जाते हुए देखकर वो लोग बहुत ही ज़्यादा वहाँ पे गुस्सा होते हैं। जैसे पैलेस के अंदर पहुँचता है, देखता है कि वहाँ पे बहुत सारे फैमिली और क्लैन के एल्डर्स पैट्रियक बैठे हुए हैं जो बैठ के वहाँ पे खा पी रहे मजे ले रहे हैं। वहाँ पे वो बंदे भी दिखते हैं जो लास्ट एपिसोड में दिखे हुए थे, जो मास्क पहने हुए थे। बहुत ही ज़्यादा वियर्ड बिहेव वो लोग करते हैं। जब चेन्नन अंदर जाता है तो उसको देख के वो लोग बोलते हैं कि यह फिर से आ गया। इस साइड से उसको प्रिंसेस बुलाती है जिसके तरफ वो बढ़ जाता है, लेकिन वो तीनों को घूर रहा था और घूरते हुए वहाँ पे पहुँचता है, जिसको देख के प्रिंसेस बोलती है क्या तुम कछुए हो, इतना स्लो क्यों आ रहे थे। तो चेन्नन यहाँ पे उसको बोलता है कि ज़्यादा गुस्सा होने का जरूरत नहीं है, मैं सही वक्त पे आया हूँ। इस बात पे वो उसको डांट रही थी, जिस बात से चेन्नन एक फल उठाता है और डायरेक्ट उसके मुंह में डाल देता है। बाद उसको बोलता है कि तुम ज़्यादा चुप रहती हो तो ज़्यादा अच्छी दिखती हो, इतना ज़्यादा मत बोला करो। चेन्नन उनके तरफ देखकर उससे पूछता है कि वो दोनों कौन है। इस बात पे वहाँ पे वो बता देती है कि यह तियानयांग क्लैन से है, वो जो मोटा वाला है जिसका नाम रेड क्रो है, और वो जो पतला है उसका नाम ब्लैक फीदर है। यह भी देखते हैं इन लोगों को देख के, और जितने क्लैन के एल्डर्स पैट्रियक यहाँ पे आए थे उनको देख के सोचने लगते हैं कि इनका पैट्रियक है ना, उनके बारे में वो नॉलेज प्राप्त करने की कोशिश करते हैं। एक दूसरे से बात करने लगते हैं, क्या तुम इसको पहचानते हो, क्या तुम उसको पहचानते हो। प्रिंसेस यह भी बताती है कि यह लोग हमारे डायनेस्टी के कारण ही अभी तक जिंदा हैं, इसलिए यह लोग हमारे बहुत ही ज़्यादा एहसान फरमोश हैं। उसके बारे में जब बता ही रही थी, तभी यहाँ पे चेन्नन उसे पूछ लेता है कि ये लोग मास्क क्यों पहने। इस बात को बताती है कि ये लोग मास्क तब पहनते हैं जब वो किसी तरह से गेस्ट से मिलते हैं या किसी से भी, क्योंकि ये लोग बहुत ही ज़्यादा सीक्रेट रहते हैं। बात पे चेन्नन यहाँ पे तुरंत बोलता है कि ये जो रेड क्रो है मुझे थोड़ा सा जाना पहचाना लग रहा। तभी इस बात पे प्रिंसेस बोलते हो क्या बोल रहे हो। इस बात पर चेन्नन बोलता है ठीक है कोई नहीं, छोड़ दो। इस बात से प्रिंसेस यहाँ पे गुस्सा होती है, वो बोलती है कि ये बहुत ज़्यादा गंदा आदत है, तुम आधा बात बोल के चुप हो गए, मुझे भी जानना था कि तुम बोलना क्या चाह रहे हो। वहाँ पे ड्रैगन राइडर और ड्रैगन राइडर के पिता भी आके वहाँ पे बैठ जाते हैं और उसकी सेवक भी आ जाती, प्रिंसेस को बोलती है कि तुम्हारे जगह तैयार हो चुका है। इस बात पे वहाँ से जाने से पहले चेन्नन को बोलती है कि तुम बोलो नहीं, तुमने मुझसे वादा क्या किया था। प्रिंसेस को उससे इस तरह बात करते हुए देख के ड्रैगन राइडर बहुत ही ज्यादा गुस्सा होता है क्योंकि वो उसके फ्यूचर फियांसेस थी। सेवक चेन्नन को उसका जगह दिखा देती है, बोलती है कि एल्डर सिस्टर ने यह जगह तुम्हारे लिए खोजा है, तुम्हारे लिए स्पेशली। इस बात पे वो बोलता है ठीक है ठीक है, वो बोल के यहाँ से वो चली जाती है। वहाँ पे एम्परर मैजेस्टी आ जाते हैं, जिसको देख के वहाँ के जितने भी एल्डर्स पैट्रियक और किंग थे वो खड़े होते हैं, उनको रिस्पेक्ट देते हैं। रिस्पेक्ट देने के बाद उनको कॉन्ग्रेचुलेशंस करते हैं उनके बर्थडे पे और उनका दुआ करते हैं कि वो बहुत समय तक जिए। इस बात वो सभी का शुक्रिया अदा करते हैं और सभी को बैठने को बोलते हैं। वो यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा खुश थे कि ये लोग इतना दूर से इनको बस कॉन्ग्रेचुलेशंस और बर्थडे का विश करने के लिए आए हैं। तभी वहाँ पे प्रिंसेस बोलती है कि सबको यह है सिवाय बायू कंट्री का, मुझे पता है वो क्यों नहीं आया। आप लोग को बता दूं जो थर्ड एम्परर था, वो बंदा जिससे लास्ट टाइम प्रिंसेस फाइट की थी, वो उससे हैरम चुराना चाहता था, हैरम को और प्रिंसेस को मारना चाहता, वही उसका फैमिली अभी तक नहीं आया है। हम लोग मैजेस्टी को देखते हैं, मैजेस्टी बोलते हैं कि हम अपने स्टैचू के सबसे ज़्यादा खास वेपन को आपको दिखाने वाले हैं। वहाँ पे जितने भी गार्ड थे वो हैरम लेके आते हैं, जो अभी तो नॉर्मल दिख रहा था। तभी वहाँ पे एल्डर सिस्टर अपना पावर उसके अंदर डाल देती हैं, जिसके कारण वो वहाँ पे बहुत ही ज़्यादा चमकने लगता है, वहाँ का स्पिरिचुअल एनर्जी ऑब्जर्व करने लगता है, जिसको देख के वहाँ पे जितने भी एल्डर्स पैट्रियक और किंग बैठे हुए थे बहुत ही ज़्यादा हैरान थे।
वो बोलते हैं सच में गॉड वेपन है, ये सच में बहुत ही ज़्यादा कमाल का है। सारा चीज़ दिखाने के बाद एल्डर सिस्टर पास उसका गार्ड जाता है, जिसको देख के एल्डर सिस्टर उसको बोलती हैं कि ठीक है अब हैरम को ले जाके उसके सबसे सेफ जगह पे रख दो। इस बात पे वो हाँ बोलता है। वो जैसे ही हैरम को लेके जाने लगता है, वो बंदा जो मास्क पहना हुआ था जिसका नाम ब्लैक फीदर था, वो अपने पंखा खोलता है, जिसके कारण उसमें से एक बटरफ्लाई निकलता है। वो बटरफ्लाई जाके उस गार्ड के गर्दन बैठ जाता है, जिसको वो देख नहीं पाता, लेकिन उसको एहसास होता है कुछ। वो उसको हटाने की कोशिश करता है, लेकिन वहाँ पे उसको एहसास नहीं हो पाता है कि वहाँ पे कुछ है। तब तक वो उसके अंदर चला जाता है। वहाँ से हम तुरंत प्रिंसेस को देखते हैं, जो चेन्नन के ऊपर कुछ चिल्ला के मारती है धीरे से, किसी को पता ना चले, बस चेन्नन को पता चले। चेन्नन उसकी तरफ देखता है तो वो उसको याद पर आती है उसका प्रॉमिस। इस बात पे उसको जब याद आता है कि वहाँ पे उसको जाके प्रपोज करना है, मतलब किंग को, कि उसकी बेटी से उसको शादी करना है। इस बात से वो साफ इनकार कर देता है, जिसका अब हम देखते हैं कि प्रिंसेस भर के प्रेशर दे रही थी, उस पर गुस्सा हो रही थी, लेकिन यहाँ पे चेन्नन तैयार नहीं होता, वो मना करता है उसको। ये सारा चीज़ एल्डर सिस्टर देख रही थी। यहाँ पे एल्डर सिस्टर भी समझ रही थी कि ये लोग का कुछ तो प्लान है, यहाँ पे वो कुछ तो गड़बड़ करने वाले हैं। तभी हम देखते हैं कि ड्रैगन नाइट के पापा खड़ा हो जाता है, मजिस्ट्रेट से परमिशन मांगता है कि क्या मैं ये बोल सकता हूँ, आपसे कुछ रिक्वेस्ट कर सकता हूँ। इस बात पे यहाँ पे मजिस्ट्रेट भी उसको ऑर्डर दे देते हैं कि ठीक है बोलो, तुम थोड़ा सा भी शर्माओ मत। इस बात पे वो बोलता है कि लिंकॉन्ग मतलब ड्रैगन नाइट और यह जितना भी बंदा है, तुम्हारी बेटी प्रिंसेस एक दूसरे को बचपन से पसंद करते हैं, तो मुझे लगता है कि इनका शादी तुमको करा देना चाहिए। कहता हूँ कि आप आज ही डेट फिक्स कर दीजिए। इस बात पे सुन के प्रिंसेस बहुत ही ज़्यादा हैरान होती है। यहाँ पे एल्डर सिस्टर उसको टाइम हटाना चाहती थी, वो चाहती थी कि यह सब चीज़ यहाँ पे फैसला नहीं होए। बस सोच के वो उसको बोलती है कि यह बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट काम है, इसलिए हम लोग इस चीज़ के बारे में बाद में डील करेंगे। तभी एक एल्डर देख के बोलता है कि यह तो बहुत ही अच्छा समय है, मुझे लगता है कि इसी वक्त हम लोगों को करना चाहिए डेट फिक्स। ये बात सुन के वहाँ पे जितने भी एल्डर्स, पैट्रिक और किंग बचे हुए थे, वो सारे मोटिवेट हो जाते हैं। यहाँ पे वो मजेस्टी के सामने बोलने लगते हैं कि ये बहुत ही अच्छा समय है, ये दोनों का जोड़ी बहुत ही ज़्यादा चलेगा, आपको डेट फिक्स करना चाहिए, फिक्स कीजिए, इन लोगों का शादी होना चाहिए। किंग का ऐसा बात सुन के प्रिंसेस बहुत ही ज़्यादा यहाँ पे इरिटेट हो जाती है। वो गुस्सा में बोलती है कि मुझे लिंकॉन्ग एकदम पसंद नहीं है, इसलिए तुम लोग मुझे परेशान मत करो। मैं इस चीज़ का आशा रखता हूँ कि मेरे पिता इस चीज़ को कैंसिल कर देंगे। मैं सिमलोंग के भी पापा से वास्ता रखता हूँ, आस्था रखती हूँ कि वो भी उसके लिए एक अच्छी सी लड़की उसके जोड़ी के मुताबिक खोज देंगे। इस बात से वह खड़ा हो जाता है। वो सिर्फ बोलता है कि तुम ऐसा क्यों बोल रही हो, दोनों बस एक दूसरे के लिए बने हुए। तब उसके पापा उसको शांत करते, वो बोलते हैं कि हमेशा एक औरत का परमिशन होना चाहिए उसके शादी के लिए, उसका मर्जी होना चाहिए। उसको बोलते हैं कि ठीक है अब तुम बोलो। वो पहले बोलते हैं कि तुम दोनों को ठीक है, अगर तुम लोगों को और ज़्यादा बड़ा होना है तो तुम लोग समय लो, तुम लोग जब बड़े हो जाओगे तब शादी कर लेना। तभी एक एल्डर बोलता है कि शादी करने के बाद भी तो ये लोग बड़े हो सकते हैं। इस बात पर प्रिंसेस पर बहुत ही ज़्यादा गुस्सा होती है। वहाँ पे वो तुरंत बोलती है अगर तुमको शादी करने का इतना ही शौक है तो काम कर लो, तुम कर लो। इस बात को सुन के बहुत ही ज़्यादा हैरान होता है, उसका मुंह वहीं पे बंद हो जाता है, वो कुछ भी नहीं बोल पाता। वहाँ पे जितने मिनिस्टर्स हैं एक दूसरे से बात करने लगते इस चीज़ के बारे में। तभी एल्डर सिस्टर उसको समझाती है कि तुमको बैठ जाना चाहिए। इस बात को वो बोलती है कि बिल्कुल नहीं, अब मैं नहीं बैठूंगी, इससे अच्छा समय नहीं मिलेगा कि मैं अपना शादी तुड़वा सकूं, क्योंकि यहाँ पे सब कोई एक दूसरे का फ़ायदा उठाना चाहता है। यहाँ पे वो बहुत ही ज़्यादा जोर से ऐलान करती है कि मैं उससे शादी नहीं करूँगा, उसके लिए आप लोग कोई और वाइफ और लड़की अच्छा खोज लीजिए जो इससे मैच करेगा। इस बात को सुन के सिमलोंग बहुत ही ज़्यादा हैरान होता है, उसका मुँह खुला खुला रह जाता है। तभी वो मार्क्स वाला बंदा जिसका नाम रेड करो वो खड़ा होता है। वो बोलता है कि अगर आप अपनी बेटी को भी कंट्रोल नहीं कर सकते तो मुझे ऐसा लगता है कि मुझे आपके पूरे नेशंस पे हंसी आएगा। यहाँ पे वो डायरेक्ट मजाक उड़ाता है, जिस बात से प्रिंसेस बहुत ही ज़्यादा गुस्सा होती है। वो बोलती है कि तुम हो कौन ये सब चीज़ बताने वाला, तो वो कुछ बोलने वाला ही था। तभी हम देखते हैं कि तुरंत वहाँ पे चेन्नन खड़ा हो जाता है। खड़ा होते ही उससे पूछता है क्या मैं तुमसे ये जान सकता हूँ कि तुम त्यानलियांग के तुम यहाँ पे कब बने थे, वहाँ के मैसेंजर्स और पावरफुल एल्डर टाइप के पावर तुमको कब मिला था। इस बात पर वो उससे पूछता है कि तुम कौन हो। इस बात पर चेन्नन बताता है कि मैं यहाँ का मैनेजर, मैं यहाँ का एल्डर, तुम जो भी समझो तुम्हारे लिए फ़ायदा करेगा। बात पे बोलता है ओ लॉर्ड चेन, मैं बता दूं आप इतना इसको लाइटली नहीं ले सकते हैं, क्योंकि आप शायद सीमा लॉन्ग को नहीं पहचानते। वो ईस्टर्न चू के बहुत ही ज़्यादा अच्छे जनरल हैं, वो नहीं रहेंगे तो यहाँ पे मुझे भी नहीं लगता है कि आपका ईस्टर्न चू थोड़ा समय भी टिक पाएगा। इस बात पे बोलता है कि तुम होते कौन हो, तुम बताओ कि तुम तो एक बाहरी क्लैन के हो
और तो और तुम मुझसे सामने इतना ज़्यादा बोल रहे हो, तुमको परमिशन किसने दिया कि तुम यहाँ पे खड़ा हो कि इस तरह प्रिंसेस का बेइज्जती करो? तुम ये चीज़ भूल चुके हो कि तुम्हारा त्यानियांग कंट्री बस हमारे त्यानियांग क्लैन बस हमारे कंट्री का एक बस क्लैन है। तो तुम शायद ये भूल रहे हो कि तुमको इतना परमिशन किसी ने नहीं दिया और तुम प्रिंसेस को ऐसा जवाब दियो। तुम बताओ सीमा लोंग के शादी के बारे में बात करने का तुमको परमिशन कौन दिया है? इसको देख के एल्डर सिस्टर भी वहाँ पे उससे तुरंत पूछ लेती हैं कि क्या तुम्हारा यही तरीका है, क्या त्यानियांग क्लैन का यही तरीका है अपने एम्परर के सामने बात करने का? इस बात को सुन के वो बहुत ही ज़्यादा डर जाता है, वो पसीना अपना पोंछने लगता है और डायरेक्ट मैजेस्टी के सामने झुक जाता है। वो उनसे बोलता है कि मेरा ऐसा कोई भी परमिशन और मेरा कुछ सोच नहीं था कि मैं आपको हर्ट कर सकूं। जैसे उसका माफ़ी मांगते हुए दिखाकर यहीं पे एपिसोड खत्म होता है। नेक्स्ट पार्ट के लिए आप लोग सब्सक्राइब बटन दाब दीजिए और आप लोग मेरा मजबूरी समझते ही हैं।